हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम देख रहे हैं हेनरी फॉयल ने मैनेजर के कुछ गुण की बात की है कि मैनेजर में कुछ खास एट्रीब्यूट्स या मेरिट होनी चाहिए। वो कौन कौन सी मेरिट है? देखिए, पहला मेरिट होना चाहिए मैनेजर में, वो है फिजिकल, है ना। यानी फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स है उसमें हेल्थ आता है, यानी ही हैज़ गुड हेल्थ। विगोर यानी ताकत या स्ट्रेंथ उस होना चाहिए। और अपीयरेंस, मैनेजर जो है मैनेजर का अपीयरेंस यानी आउटलुक अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है मेंटल एट्रीब्यूट्स, जिसमें कहता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी मैनेजर में समझने की क्षमता होनी चाहिए, लर्निंग क्षमता होना चाहिए। फिर टू जजमेंट की क्षमता होनी चाहिए, यानी किसी चीज़ को वो सही गलत का जजमेंट कर सके। फिर उसके बाद आता है मेंटल स्ट्रेंथ, यानी मेंटल विगोर और एडेप्टिबिलिटी, है ना। एडेप्टिबिलिटी यानी उसको अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालने की, अनुकूल करने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। उसके बाद आता है तीसरा जो एट्रीब्यूट्स है एक मैनेजर का, वो उसमें आता है हेनरी फॉयल ने जो कहा है कि फॉर्मनेस होना चाहिए, यानी दृढ़ता होनी चाहिए, और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। किसी मैनेजर में जो मोरल एट्रीब्यूट्स है उसमें मेनली जो कहा गया है कि उसमें फॉर्मनेस यानी दृढ़ होना चाहिए, और उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की और उसे एक्सेप्ट करने की। उसके बाद आता है जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन में कहता है कि उस शख्स में जो मैनेजर का वर्क कर रहा है उसमें एक जनरल इक्विटेंस होना चाहिए, चीज़ों को जो मैटर है उसको समझने की, यानी एक समान ज्ञान उसमें होना चाहिए, चीज़ों को देखने परखने की। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसके फंक्शन से रिलेटेड हो, इस टाइप का जो जनरल एजुकेशन या जनरल एक शिक्षा उसको होना चाहिए, या जनरल ज्ञान होना चाहिए उसको, सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं, चीज़ों को देखने के लिए। उसके बाद आता है स्पेशल नॉलेज, जिसमें कहता है स्पेशल नॉलेज ऑफ द फंक्शन बीइंग हैंडल्ड। इसमें कहता है कि जो मैनेजर है उसमें स्पेशल नॉलेज का भी क्षमता होना चाहिए, नहीं उसके पास स्पेशल ज्ञान होना चाहिए, जिसमें वो रिलेटेड हो सकता है, टेक्निकल नॉलेज हो सकता है, कमर्शियल नॉलेज हो सकता है, फाइनेंशियल नॉलेज हो सकता है, या मैनेजेरियल नॉलेज हो सकता है। ये स्पेशल नॉलेज के अंडर में हेनरी फॉयल ने इसको रखा है। फिर उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, जो कि आखिरी एट्रीब्यूट्स है अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉयल, जिसमें कहता है कि नॉलेज एराइजिंग फ्रॉम द वर्क प्रॉपर, है ना। यानी जो पास्ट वर्क है, जो काम किया है, वहाँ से जो नॉलेज आता है उसको एक्सपीरियंस की कैटेगरी में रखा गया है। एक्सपीरियंस भी एक मैनेजर के लिए इसेंशियल एट्रीब्यूट्स माना है हेनरी फॉयल ने। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ मैनेजर गिवन बाय हेनरी फॉयल। तो हेनरी फॉयल जो है मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि काफ़ी इनका कंसेप्ट मैनेजमेंट स्कूल में भी पढ़ाया जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ाया जाता है ना। तो इसमें फिजिकल, मेंटल, मोरल, जनरल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस, ये सभी जो है एट्रीब्यूट्स हैं एक मैनेजर के।